नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा आपराधिक मामला सामने आया है जिसे सुन आपका भी रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा, जिसे सुन आपकी भी रूह कांप जाएगी। 17 साल का एक नाबालिग लड़का, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, जिसने अपनी ही माँ को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हालांकि मामला उस समय और भी भयानक हो गया जब उसने अपने ही मामा को फोन करके ये कहा कि मैंने तेरी बहन को मार दिया है, आकर उसे उठा ले जा। आखिर क्या पूरा मामला है, आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे एक मां की ममता पर नाबालिग बेटे की हैवानियत भारी पड़ गई, कैसे एक बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया और मां और बेटे के एक पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया, तार तार कर दिया। आपको बता दें कि मामला हरियाणा प्रदेश के कैथल जिले के गांव सीटा का है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए मृतका के भाई यानी कि जो नाबालिग लड़का है जिसने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया, उसके मामा ने बताया कि गांव डोहर का वो रहने वाला है, उसका नाम विनोद कुमार है और वो गांव के अंदर जो है किराना स्टोर चलाता है। उसने बताया कि हम 2 भाई बहन थे और मूर्ति मेरी बड़ी बहन थी। मेरी बहन मूर्ति देवी की शादी गांव सिरटा में कुलदीप के साथ हुई थी, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। मृतका के भाई ने आगे बताया कि बहन का इकलौता बेटा है जो आवारा किस्म का लड़का है और नशा करने का आदी है। मेरा भांजा नाबालिग है, वह रोजाना मेरी बहन यानी कि अपनी मां से नशे के लिए पैसे मांगता था। मेरी बहन मेरे भांजे को रुपए देने से इनकार करती तो भांजा उसके साथ मारपीट करता था। 27 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे भांजे ने उसे फोन किया। उसने मुझे कहा कि मामा तेरी बहन को जान से मारूंगा। उस वक्त मुझे फोन पर बहन मूर्ति की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसके कुछ देर बाद यानी कि लगभग 7:30 बजे भांजे ने फिर मुझे फोन किया और उसने मुझे कहा कि मामा तेरी बहन को मार दिया, उठाकर ले जा। यह सुनते ही वह बहुत डर गया और इसके बाद वह चाचा करनैल के बेटे जसबीर और परिवार के दूसरे सदस्यों को साथ लेकर सीटा गांव पहुंचा और जब वह बहन के घर पहुंचा तो देखा कि मूर्ति बेड पर पड़ी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। हमने उसकी लाश को देखा तो उसकी गर्दन पर रस्सी के निशान बने हुए थे, उसके शरीर पर भी काफी जगह चोट के निशान थे। इसके बाद हमने पुलिस को फोन करके घटना की पूरी जानकारी दी। मामा विनोद कुमार के मुताबिक भांजे को जब उसकी मां ने नशे के लिए रुपए नहीं दिए तो उसने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर चुन्नी से उसका गला घोटकर हत्या कर दी और लाश को बेड पर छोड़कर घर से फरार हो गए। वही मामा विनोद ने आगे खुलासा किया कि उसका भांजा नाबालिग है जो केवल 10वीं कक्षा तक ही पढ़ा है और इसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। वह 3 साल से नशा कर रहा है, अफीम, भुक्की और गांजा जैसे नशे करता है। 27 अप्रैल की शाम भी नशा करने के लिए उसने अपनी मां से 50,000 रुपए मांगे थे। इतनी बड़ी रकम सुनकर मां ने मना किया और कहा था कि इतने रुपए उसके पास नहीं है। इस पर वह गुस्सा हो गया और मारपीट करने लगा। वहीं मामा विनोद कुमार का आरोप भी है कि जिस समय उसका भांजा अपनी मां के साथ मारपीट कर रहा था तो ससुराल पक्ष के अन्य लोग भी घर पर ही अपने कमरों में थे, फिर भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। जब मायके वाले मौके पर पहुंचे तो भी ससुराल पक्ष से वहां कोई नहीं आया और पूछने पर सभी लोग टाल मटोल करते रहे। वही आपको बता दें कि मामा यानी कि मृतका के भाई की शिकायत पर कैथल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ, आरोपी भांजे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बेटा नशे का आदी था और वह मां से 50,000 रुपए मांग रहा था। मां ने जब कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं है तो उसने उसकी हत्या कर दी। उधर मृतका को आखिरी वक्त में भी पति का साथ नहीं मिल पाया क्योंकि पति ट्रक ड्राइवर था और उसका पति जो है प्रदेश से यानी कि हरियाणा से बाहर था, जिस वजह से महिला को उसके मायके में ही अंतिम संस्कार कर दिया और भाई ने ही उसको मुखाग्नि दी। हालांकि मृतका मूर्ति देवी के अंतिम संस्कार से पहले उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह खुलासा हो पाएगा कि उसकी मौत के कारण क्या थे, उसकी मौत की असल वजह क्या
क्या थी, कैसे एक बेटे ने अपनी मां को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, उन कारणों का रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा और इसके बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर पाएगी। लेकिन इस मामले से यह जरूर तय हो जाता है कि हरियाणा प्रदेश, जिसको लेकर अब राजनीतिक लोग भी यह बात कहते हैं, विपक्षी दलों के नेता भी यह बात उठाते हैं कि हरियाणा ना रहकर अब पंजाब की तर्ज पर उड़ता हरियाणा बन चुका है, जहां पर नशा तेजी से फैल रहा है। नशा ना केवल बीड़ी, गुटखा, शराब और हुक्के का, बल्कि अफीम, भुक्की, गांजा और इंजेक्शन वाले जो नशे होते हैं वो तक हरियाणा प्रदेश में अपनी जड़ें जमाता जा रहा है। और हरियाणा प्रदेश की जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाला भविष्य है, उसको खोखला कर रहा है। और उसी का आदि एक नाबालिग लड़का, एक 17 साल का लड़का, जिसने अपनी ही मां को नशे के लिए पैसे ना देने पर मौत के घाट उतार दिया। तो यह मामला कहीं ना कहीं अपने आप में डरा देने वाला है, रूह कपकपा देने वाला है। जिस किसी ने भी इस मामले को सुना वो भी कहीं ना कहीं अंदर तक हिल गया। हालांकि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और जो नाबालिग अपनी मां की हत्या करके फरार हो गया उसकी भी तलाश जारी है। देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में आने वाले समय में क्या नया मोड़ आता है, क्या और खुलासे होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24।